Hello learners, welcome to this session. Today we will discuss 10 important MCQ questions from physics subject and I hope that it will help in your preparation. So let's get started for this one and सभी को नमस्कार। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Pendulums A, B, C and D are tied to flexible string PQ and are at rest. पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चार आपके पास पेंडुलम है जो पीक्यू स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये बोल रहा है कि पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब। पेंडुलम सी को हम लोगों ने ऑसिलेट किया, मतलब खींच दिया, तो क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन में हम बी ऑप्शन से जाएंगे। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये बी ऑप्शन होगा इनका, सही है। पेंडुलम ए, बी एंड डी विल बी आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ए और बी जो है और डी जो है स्टार्ट हो जाएगा वाइब्रेटिंग, बट ए डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। When pendulum C is disturbed, the other three pendulums begin to vibrate as well, but because pendulum A and D are vibrate with same natural frequencies and due to reasons, pendulum A and D vibrate with the maximum amplitude। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहे हैं, द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट इन द सेम। सीरीज में होगा तो सेम होगा, क्या चीज फ्लो करेगा, करंट। However, when they are connected in parallel, the current through each resistors differ। करंट वहां पे पैरेलल में होगा तो हर रेजिस्टर्स में डिफर हो जाएगा, बट द वोल्टेज की बात कर रहा है, पूरे क्रॉस रेजिस्टर्स में सेम होगा। सीरीज में करंट फ्लो थ्रू सर्किट सेम होगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफर होगा। If a resistor is removed from a parallel connection, current will continue flow across the circuits, whereas this is not the case of with a series connection। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइव वायर हैज जीरो पोटेंशियल। ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। फ्यूज इज कनेक्टेड इन ए न्यूट्रल वायर। पोटेंशियल ऑफ लाइव एंड अर्थ वायर इज ऑलवेज द सेम। अर्थ वायर इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो हम इस ऑप्शन में जाएंगे डी के साथ। अर्थ वायर इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ये क्या बता रहा है। द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर ऑलवेज केप्ट एट जीरो। द लाइव वायर हैज डिफिनिट पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर टू एंश्योर। फ्यूज हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट होता है। दैट अप्लायंस इज नॉट लाइव व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। ये जब कट जाता है या शॉर्ट हो जाता है, ये जब ऑफ हो जाता है तो ये सारे जो है द अर्थ वायर कनेक्ट्स टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द अर्थ। द अर्थ वायर कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द अर्थ। वो अर्थ वाले से कनेक्ट हो जाता है, अलाउइंग एनी एक्सेस करंट फॉर लीकेज और लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू बी फॉल इन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में चला जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइव या अर्थ वायर प्रिवेंट एनी पॉसिबल इलेक्ट्रिक शॉक टू ऑकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मैग्नेट से रिलेटेड है। तो आते हैं, द डायग्राम बिलो शो ए फ्री कंडक्टर ऑफ ए बी इज कैप्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इज कैरिंग करंट फ्रॉम ए टू बी। यहां से चलता है और बी के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अवॉइड करना है, टू अवॉइड कंफ्यूजन कंप्लीट पाथ ऑफ द सर्किट इज नॉट शोन। कंप्लीट पाथ सर्किट नहीं दिया हुआ है, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, ए बी है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किधर करेगा, अप करेगा, डाउन करेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ करेगा कि टुवर्ड्स साउथ करेगा। तो हम लोग जाएंगे अप के साथ। ये फोर्स हमेशा अपवर्ड में शो करेगा, एक्सपीरियंस करेगा।
ये क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड इसमें अप्लाई होता है। When applying the Fleming left hand rule, it can be said that the force on the current carrying conductor AB in the magnetic field will be in upward direction. Next question पे चलते हैं 5 नंबर में. The diagram below shows a magnet moved near a coil along its axis. Which of the diagram shows the correct flow of current during the motion? अगर ये मोशन में होता है तो करंट जो फ्लो होगा वो करेक्ट कौन बता रहा है? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए वायर में, ये डायग्राम सही से देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अप्लाइंग लेंज लॉ in the given situation, the right end of the solenoid will develop the polarity which will resist the movement of the bar magnet. Thus, when the bar magnet is moving rightward, the right end of the solenoid will develop south pole and a clockwise current will flow through the circuit. सही है, ये समझ गए एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड नीड्स डैश हीट टू मेल्ट। स्पेसिफिक लेटिन हीट ऑफ आइस कितना होता है, 3,36,000 जूल पर केजी। तो इसके आंसर क्या होंगे, तो हम लोग यहाँ पे नीचे में दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम आइस, इसको बोलते हैं Q इक्वल टू मास इंटू लैटिन हीट। तो इसका मास जो है हम लोग चेंज कर लिए, तो ये 0.2 हो गया, इसको 3,36,000 से मल्टीप्लाई किए 67,200 जूल हो। तो हम लोग बी के साथ गए, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4,200 जूल पर केजी इज व्हाट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां पे हम जाएंगे ए के साथ, वाटर नीड्स 4,200 जूल हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस यूनिट मास बाय 1 यूनिट इज रिफर्ड as specific heat capacity. Thus, specific heat capacity of water is 4,200 joule per kg Kelvin. Meaning 1 kg of water requires 4,200 joule heat to increase its temperature by 1 K. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The radiation with maximum penetrating power is what? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, C, D, गामा, बीटा, एक्स रेडिएशन, अल्फा। तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, गामा के साथ जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, गामा रेज आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पहला स्टॉप्स अल्फा रे, पेपर, थिन एल्यूमिनियम स्टॉप बीटा रे, थिक लेड स्टॉप्स गामा एंड एक्स रेज, एंड वाटर और कंक्रीट स्टॉप्स न्यूट्रॉन रेज। ठीक है, ये न्यूट्रॉन रेज हो गया, ये गामा हो गया, एक्स रे हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजोन्स इज व्हाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए फोर्स वाइब्रेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड के बारे में दिया है। फ्रीक्वेंसी C, D, तो हम लोग C के साथ। A forced vibration in which frequency of forced vibration is equal to the free vibration of the body, इसके साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, when the frequency of an externally applied periodic force equals to the neutral frequency of a body, the body begins to vibrate with more amplitude. Resonance is the term of this phenomenon. Resonance is a special type of forced vibration. In other words, it is one type of forced vibration in which frequency of forced vibration is equal to the free vibration of the body. यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है नीचे, द वाइब्रेशन ऑफ द रेड बॉब forces the other red bob into the resonance, large vibrations at the same frequency.
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडेज सेशन लास्ट क्वेश्चन. द न्यूक्लियर रेडिएशन विच गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज की ओर, प्लेट की ओर कौन सा रेडिएशन डिफ्लेक्ट कर जाता है? तो हम लोग चलेंगे अल्फा के साथ. अल्फा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ये पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, they will be attracted to a plate that is negatively charged, and beta particles are negatively charged, they are attracted to a positively charged. इस फिगर, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, पूरा क्लियर किया गया है. ये पहला जो बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज. बीटा पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट डिफ्लेक्टेड होगा, गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अल्फा कहाँ चला जाएगा? निगेटिव प्लेट के तरफ. तो ये आपका आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सपोर्ट करेगा. सभी को हैव अ नाइस डे टू ऑल, एंड टुडे सेशन is going to close. In next session, next session we will meet again. Thank you all of you, my dear learners.